एफडी पर टीडीएस कट हो गया और आप सोच रहे हो पैसा गया क्या? रुको, ये पैसा आपका है और आप इसे 100% वापस ले सकते हो। 90% लोग सिर्फ इसलिए रिफ़ंड नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें सही प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स का पता ही नहीं होता है। अगर आपने भी एफडी पर टीडीएस कटवाया है तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा रिफ़ंड कैसे लेना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइज़ जो आपके एफडी पर टीडीएस कट गया है उसको वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईटीआर फाइलिंग करानी होगी। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एफडी टीडीएस रिफंड आईटीआर फाइलिंग। यदि आपको एफडी पर जो आपका टीडीएस कट गया है उसको रिफ़ंड लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसे कैसे रिफ़ंड लेंगे। सबसे पहले आपको कलेक्ट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या होंगे? सबसे पहला है फॉर्म 16A टीडीएस सर्टिफिकेट। तो टीडीएस सर्टिफिकेट या फॉर्म 16A क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बैंक हमारा टीडीएस काटता है एफडी पर, ठीक है। एक लिमिट होती है, यदि वो क्रॉस हो जाती है तो हमारा टीडीएस काटता है। और बैंक हमें देता है फॉर्म 16A जिसको टीडीएस सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास होना चाहिए। ये आपको बैंक या एनबीएफसी देता है। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है, जो बैंक नहीं होती है। इसमें एफडी इंटरेस्ट पर डिडक्ट हुआ टीडीएस शो होता है, ठीक है। फॉर्म 16 में जो टीडीएस सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं उस पर हमारा कितनी इनकम पर आपका कितना टीडीएस कट हुआ है वो आपका शो हो जाता है। अब है डॉक्यूमेंट नंबर 2 फॉर्म 26S एआईएस और टीआईएस। ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका एफडी पर टीडीएस कट गया है, ठीक है, तो आप सबसे पहले बैंक से फॉर्म 16A लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास होना चाहिए फॉर्म 26S जहाँ पर हमारा इनकम और टीडीएस कितना टीडीएस हमारा एफडी पर कटा है वो हमारा फॉर्म 26S में शो होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमारा इनकम टैक्स पोर्टल पर, ठीक है। इनकम टैक्स पोर्टल से ये डाउनलोड होता है। ऐसे ही एआईएस और टीआईएस। टीआईएस में हमारी जितनी भी इनकम होंगी एफडी की इनकम, ठीक है, यानी कि आपने एफडी कराई उससे मिला आपको इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपकी इनकम होगी। इनकम पर आपका टीडीएस कट हुआ है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें हमें आईटीआर में शो करनी होती है। तो वो कहाँ पर शो होती है? टीआईएस में। टीआईएस भी एक फॉर्म होता है, जैसे फॉर्म 26S है, फॉर्म एआईएस है, ऐसे ही फॉर्म टीआईएस होता है। तो टीआईएस में जहाँ कहीं भी आपकी इनकम हुई है तो वो टीआईएस में शो हो जाती है। तो इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये इनकम टैक्स पोर्टल से हमारा डाउनलोड होता है। ये कंफर्म करता है कि टीडीएस एक्चुअली गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए, फॉर्म 26S टीआईएस से हमें पता चल जाता है, यदि हम इसको ही चेक करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि आपका टीडीएस एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। गवर्नमेंट को डिपॉजिट होगा तभी वो हमारे फॉर्म 26S में शो होगा, ठीक है। तो किससे कंफर्म होता है? फॉर्म 26S में, एआईएस और टीआईएस में। अब है डॉक्यूमेंट नंबर 3 बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक आपके पास होनी चाहिए एफडी इंटरेस्ट का एक्चुअल क्रेडिट वेरीफाई करने के लिए। यदि आप मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस, ठीक है, एफडी पर इंटरेस्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारे जो बैंक स्टेटमेंट है यानी कि बैंक अकाउंट है उसमें वो क्रेडिट हो जाता है। कब? जब आपका मंथली है, क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है। डॉक्यूमेंट नंबर 4 एफडी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। तो एफडी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट कौन सा होता है? फॉर्म 16A जिसको टीडीएस सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है।
तो बैंक से मिलता है, ईयर वाइज इंटरेस्ट ब्रेकअप उसमें दिया हुआ होता है। एक्यूरेट इनकम डिक्लेयर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एफडी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उससे हमारी एक्यूरेट इनकम डिक्लेयर होगी। पैन कार्ड, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप एफडी पर टीडीएस रिफंड लेना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है, ठीक है। ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी किस लिए है? आईटीआर फाइलिंग के लिए, क्योंकि जो आपका एफडी पर टीडीएस कट गया है वो आपका रिफंड तभी मिलेगा आईटीआर फाइलिंग करके। उसके लिए हमें आईटीआर फाइलिंग करनी होगी, तभी हमारा वो टीडीएस रिफंड होगा, ठीक है। आधार कार्ड, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन लिंकेज एंड वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो पैन को लिंक और वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर आईडी को रजिस्टर्ड करते हैं तो उस दौरान हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ठीक है, ये हमें ऐड करनी होती है जब आईडी को रजिस्टर्ड करते हैं। यदि आपके पास ये नहीं होंगी तो आपकी आईडी भी रजिस्टर्ड नहीं होगी, क्योंकि जब आईडी रजिस्टर्ड होगी तभी आप अपनी आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, तो बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी आपके पास होना चाहिए। जो रिफंड आप जिस बैंक अकाउंट नंबर में क्रेडिट कराना चाहते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए, और उसका आईएफएससी कोड भी होना चाहिए। ये हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐड होता है। अब यदि हम अदर इनकम प्रूफ की बात करें तो देखिए, हो सकता है आप अपना एफडी पर जो आपका टीडीएस कट गया है उसको रिफंड लेना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हो। उस कंडीशन में आपको सैलरी इनकम भी शो करनी होगी। ये नहीं है कि जितने पर इंटरेस्ट पर टीडीएस कट हुआ है उतना ही इंटरेस्ट आपने शो कर दिया आईटीआर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपकी सैलरी इनकम है तो उसके लिए आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, या यदि बिजनेस इनकम है तो वो आपको शो करनी ही होगी, और टोटल इनकम कैलकुलेट करना होता है। अब उसके बाद डिडक्शन प्रूफ, तो यदि आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 80C में आपके पास एलआईसी या पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट आपने की है तो वो आपके पास होना चाहिए। 80D में मेडिकल इंश्योरेंस यदि आपने लिया हुआ है तो वो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये किसके लिए होता है? टैक्स रिड्यूस करने के लिए, यानी कि टैक्स कम करने के लिए या इनकम कम करने के लिए। अब इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फॉर्म 26A और फॉर्म 16A मैच होना चाहिए, यानी कि जो आपकी इनकम और टीडीएस फॉर्म 26A में शो हो रहा है वही आपके फॉर्म 16A में होना चाहिए, या जो आपका फॉर्म 16A में है वही फॉर्म 26A में होना चाहिए। इंटरेस्ट इनकम पूरा डिस्क्लोज करें, ठीक है। कहीं भी आपको जो आपकी इंटरेस्ट है वो आपको छुपाना नहीं है, ना ही आपको कम करना है। जितना है आप मैक्सिमम तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप नहीं करेंगे, चाहे टीडीएस कटा हो या नहीं कटा हो, ठीक है। ये मायने नहीं रखता कि आपका टीडीएस कटा है या नहीं कटा है। यदि नहीं भी कटा है तो भी यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो आपको शो करनी है। सही आईटीआर फॉर्म को चूज़ करें। जनरली इंटरेस्ट या सैलरी के लिए आईटीआर 1 या 2 फाइल होती है, बिजनेस के केस में आईटीआर 4 और 3 फाइल होती है। रिटर्न फाइल करने के बाद ई वेरीफाई जरूर करें। यदि आपने अपनी आईटीआर फाइलिंग कर दी है, आईटीआर फाइलिंग करने के बाद आपकी आईटीआर ई वेरीफाइड भी होती है। जब आप ई वेरीफाइड नहीं करेंगे जब तक, तो आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं होगी, और यदि प्रोसेस नहीं होगी तो आपका जो रिफंड है वो नहीं आएगा जो आपका टीडीएस कटा है, ठीक है। तो गाइज ये थे डॉक्यूमेंट यदि आप अपने एफडी पर टीडीएस कट गया है उसको रिफंड लेने के लिए। तो यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।